अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हुसैन लियाकत और आज बहुत सारे इशूज़ पे गपशप करनी है आपसे। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं पीसीबी के इलेक्शंस के ऊपर, चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर गपशप करनी है। फिर जो कल हमने डिस्कशन की थी स्केड्यूल के ऊपर, उस हवाले से भी बहुत सारे और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के नामी गिरामी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है शाकिर वाइस साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाकिर, आपको वेलकम करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान के बेहतरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब, और स्काइप पे हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे शाज़ेब अली भुट्टो साहब। सबसे पहले शाकिर, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि ये जो पीसीबी की कंट्रोवर्सी है, एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है और अब मीडिया में नई नई बातें हो रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं नई मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, कोई लोग कह रहे हैं जी कि नज़म सेठी और शकील शेख एंड कंपनी ये वापस आएंगे, तो होगा क्या? देखिए असल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तरफ हम इंडिया से लड़ रहे हैं कि हमारे पास वो एशिया कप खेलने नहीं आया, फिर हमने वर्ल्ड कप के लिए जो मॉडल दिया वो हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ। हमारी बात कौन सुनेगा जब हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा? मजाक बना हुआ है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो एक म्यूजिकल चेयर चल रही है चेयरमैन की, कम से कम कोई एक फैसला करें, उसको उसको इस्तेहकाम दें, उसको उसको जो आप बंदा वहाँ बैठाते हैं उसको मैंडेट दें, उसको अथॉरिटी दें, वो अपने फैसले करे। जब किसी शख्स को ये पता नहीं होगा कल मैं चेयरमैन हूँ या नहीं हूँ, जब मैनेजमेंट कमेटी है या जो भी है सिस्टम, उसको अगर ये अथॉरिटी या ये गारंटी नहीं है तो वो इंडिया जैसे एक मुश्किल क्रिकेट बोर्ड के साथ कैसे डील करेगा? तो मैं तो एज अ क्रिकेट स्पेक्टेटर, एज अ पाकिस्तानी, में बहुत अफसरदा सूरत हाल है इस हवाले से मेरे लिए, और बाइस शर्म भी है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिकेट पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट इज़ समथिंग एल्स। पाकिस्तान कौम को जोड़ती है, यहाँ पर मजाक बंद होना चाहिए। ऐसे हालात में जब स्केड्यूल भी आ चुका है, जैसे गुज़िश्ता रोज़ ये अनाउंस किया बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर, उसमें पाकिस्तान के जो कंसर्न थे उनको भी एड्रेस नहीं किया गया मैचेस और वेन्यूज़ के हवाले से। हमारी कोई कौन सुनेगा जब हम खुद जो है वो आपस में रस्साकशी चल रही है। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जब ऐलान हुआ शेड्यूल का, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन भी होना था, वो अब कोर्ट में जो है वो तीन हाई कोर्ट से उस पर स्टे दिए हुए हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पैटर्न इन चीफ फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं इलेक्शन हो पा रहे, केस चले गए, तो कोई ऐसा मैंडेट जरूर दें। ज़का अशरफ ऑब्वियस आपने मान लिया। देखिए ना, जो लोग नजम सेठी की क़यादत में इस वक्त, उनके ही लोग ज़्यादातर कोर्ट्स में गए हैं। तो जब उन्होंने एक फैसला कर लिया कि नजम सेठी ने खुद, उनका कैप्टन जब चला गया, उसने मान लिया, तो बाकी नीचे जो बाकी टीम है उसको भी अब मजीद हर्डल्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन स्मूथली हो। कोई आए बंदा अथॉरिटी के साथ मुंतखब चेयरमैन और फैसले करे और पाकिस्तान का केस इंटरनेशनली लड़े। ऐसे हालात में जब हमारे अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, कोई बाहर हमारी नहीं सुनेगा, और वह आपने कल जो शेड्यूल जारी हुआ उसमें देख लिया कि उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल किसी खातर में नहीं लाया और अपनी मर्जी से, हमारा अहमदाबाद के हवाले से इशू थे, हमारे कुछ और वेन्यूज़ के हवाले से थे, कोई कंसर्न किसी किस्म की जो है वो हमारी नहीं एड्रेस की गई। इसकी बुनियादी वजह यही है, उन्हें पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है। ठीक, इसकी बुनियादी वजह यही है। नसीम भाई, आपको एक बहुत बड़ा अरसा हो चुका है और आप बड़ी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। अगर बात की जाए तो ये जो आजकल की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या इस तरह की सूरत हाल आपने इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखी थी? और स्पेशली इसको रिलेट कीजिएगा, जो चेयरमैन वाला मामला है, आपके पास क्या कुछ खबरें हैं? ये मामला किस तरफ जाएगा और कहाँ पे जाके रुकेगा, जो कि आजकल कोर्ट की जिन्नत बन चुका है? यार, ये ऐसा लग रहा है ये नजरियाती लड़ाई नहीं है, ये शख्सी लड़ाई है। ये इसमें कोई नजरियात का ताल्लुक नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। यह शख्सी मामलात हैं जो इससे पहले भी हमने 2014 में देखे थे। नजम सीटी और ज़का अशरफ के दरमियान हुए थे, अदालतों में मामला चला गया था। एक मरतबा फिर मामला अदालतों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और चला गया है। एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो अब 7 तारीख मुकर्रर कर दी है, 7 जुलाई समाअत के लिए, जब तक इलेक्शन हो ही नहीं सकता। आज समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट की, जहां गुलजादा साहब और शकील शेख साहब की दरखास्त थी, तो अब वहां से क्या रिजल्ट आता है वो भी देखना है। दैन अभी सुनने में आ रहा है कि सियालकोट रीजन के एक अहम अहदेदार हैं, साबिक गवर्निंग बोर्ड के रुकन रहे जुल्फिकार मलिक साहब, वो भी अदालत में जा रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई एक और साहब भी अदालत में जा रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये एक शख्सी लड़ाई है। और इसमें भी ना कहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस शख्सी लड़ाई का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं
कि गवर्निंग बोर्ड बनाने का इस्तेहकाक जो था वो जो आईनी तौर पे अगर आप देखिए मैनेजमेंट कमेटी को जिम्मेदारी यही की थी कि आप इलेक्शन कराएंगे चले जाएंगे। उन्होंने इलेक्शन कराए, गवर्निंग बोर्ड नामजद किया, वो चले गए। दो रुकन आ गए थे वहां से अपना शहबाज शरीफ साहब की जानिब से रमदे साहब और उनके साथ जो है ज़का अशरफ साहब, और उसके बाद 8 उन्होंने मेंबर ऐलान कर दिया था। पूरा गवर्निंग बोर्ड हुआ, वो चले गए। अब उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट कमेटी फैसला करती है, मैनेजमेंट कमेटी नहीं आईपीसी मिनिस्ट्री फैसला करती है और वो कालादम करार दे देती है उस इजलास को कि जिसमें गवर्निंग बोर्ड का इनेकाद किया गया था। ये टास्क तो वजीर आजम पाकिस्तान ने दिया था जिसके अंडर में आईपीसी मिनिस्ट्री आती है मैनेजमेंट कमेटी को कि आपने इलेक्शन कराने, रीजन के इलेक्शन होंगे, गवर्निंग बोर्ड बनाना है, आपने डिपार्टमेंट्स को फाल करना है, उनके नुमाइंदे आएंगे। तो ये जिनका इस्तेहकाक था जब उन्होंने बना दिया था गवर्निंग बोर्ड, आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा जिम्मेदारियां संभाल लेते ज़का अशरफ साहब, और उसके बाद अगर इसको चेंज किया जाता तो मेरे ख्याल इतनी लड़ाई नहीं होती। उनकी अथॉरिटी थी, वही कर सकते थे। लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ ना, तुमने कैसे किया, तुम कौन होते हो, यहाँ पे ये वाला झगड़ा है। चाहे ठीक हो वो गया। सिटी साहब हो या फिर वो ज़का ज़का अशरफ साहब हो, जो ठीक। भी हो, दोनों का मैं बिल्कुल इसमें किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक। तुम कौन होते हो ये करने वाले, बात यहाँ आ जाती है। उन्होंने गवर्निंग बोर्ड चेंज किया, गवर्निंग बोर्ड के जो एक रुकन है गुलजादा साहब, वो और शकील शेख साहब जो मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है, वो एक साथ चले गए। काकड़ साहब ने जो है वो बलूचिस्तान से स्टे ले लिया है। फिर ज़का अशरफ साहब, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लड़ाई में ना पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात अभी कही थी भाई ने और वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप मजाक बन रहा है पाकिस्तान का, ये एक पर्सनल लड़ाई चल रही है। और उसमें कहीं ना कहीं आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे अगर चीजों का जायजा लेके मामलात को आप आगे चलेंगे तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब आप कानूनी तौर पे आगे बढ़ते हैं तो उस सूरत बहुत ज्यादा में लिटिगेशंस आ जाती हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर आपने गैर कानूनी, मिसाल के तौर पे आईपीसी मिनिस्ट्री शहबाज शरीफ साहब ने उस मैनेजमेंट कमेटी को लगाया था जिसका नोटिफिकेशन तो आईपीसी ने ही जारी किया था, तो क्या आईपीसी मिनिस्ट्री ने इस मैनेजमेंट कमेटी ने जिनको गवर्निंग बोर्ड में लगाया था, क्या आईपीसी मिनिस्ट्री ने शहबाज शरीफ साहब से परमिशन ली थी उस गवर्निंग बोर्ड को खत्म करने के लिए? क्योंकि एंड ऑफ द डे उनके बॉस तो वजीर आजम ही है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मामलात को अगर आप आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे लेके चलेंगे तो वो फिर और ज्यादा लेकर ऑन होंगे प्रॉब्लम मामला। नहीं होगी। ठीक हो गया नसीब भाई। प्रॉब्लम नहीं होगी। शाजिब आपकी तरफ आता हूँ, ये तमाम तर मामलात आप भी देखते हैं, बड़ी गहरी नजर है आपकी, और क्या समझते हैं कि पीसीबी का जो चेयरमैन का मामला है ये और लटकता हुआ नजर आ रहा है या फिर इसको हल होता हुआ देख रहे हैं आप अगले चंद हफ्तों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूंगा, शाकिर अब्बासी साहब बैठे हुए, इसके साथ साथ नसीम राजपूत बैठे हुए, दोनों मेरे सीनियर है। नसीम भाई से तो बहुत कुछ सीखा है। जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। मैं नसीम भाई की बात में ऐड करूंगा, एक और साहब हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाए थे अहमद शहजाद फारूक राना साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं रह सकते जब तक कोई अदालत फैसला नहीं देती, या ये इंटरिम चेयरमैन वो नहीं रह सकते। तो उसकी भी एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवा ली गई। और ये देखें ना, वो आए थे तकरीबन 4-5 दिन उन्होंने रहना था, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाने थे और उसके बाद उन्होंने चले जाना था। ज़का अशरफ साहब ने आ जाना था। अब इसमें क्या हो गया है कि आप देखें, आज आईसीसी ने वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस किया है, इसके साथ साथ आगे एशिया कप के स्केड्यूल का अनाउंस होना है। फिर आईसीसी की एनुअल मीटिंग अभी 1 से 2 हफ्ते में होनी है डरबन में, तो उसमें कौन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे? क्या यही जाएंगे? मेरे ख्याल से तो सीईओ साहब जो हैं सलमान नसीर साहब, वो जाएंगे या फैसल हसनैन साहब जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई सरबराह ही नहीं है। हमारा मजाक बन रहा है। इस वक्त इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप का डिसीजन हुआ, अगर आपने अहमदाबाद में नहीं खेलना, आगे जाके आपकी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, कौन बात करेगा? कौन आईसीसी को आगाह करेगा? आईसीसी या फिर बीसीसीआई? वहां से तो यही बात होगी कि पिछले साल रमीज राजा साहब आए थे, फिर इस साल के शुरू में जो है वो नजम सेठी साहब आए थे, अब आपके जो है ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये आपके आ रहे हैं चेयरमैन बन के। इसके बाद जो है फिर ज़का साहब आएंगे, फिर इलेक्शन के बाद कौन आएगा? तो ये भी हमें सोचना चाहिए ना, ये अदालतों में जाना, स्टे ऑर्डर लेना,
फैसले अपने हक में करवाना या फैसले ना आना, तात्तुल का शिकार होना, इससे क्या हो रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की सिर्फ जगहसाई हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब तक चेयरमैन नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई भी पॉलिसी वाज़ेह नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात किसी भी फोरम पर सुनी जाएगी। शाकिर, बीओजी का मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीओजी जो बनाए थे सेठी साहब ने, और उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसको एकदम से हटा के कुछ लड़काना से मेंबर लेके आए, कुछ कहाँ से लेके आए, जो जो उनको मतलब तसल्ली थी कि हमें वोट देगा। अब जो मैनेजमेंट कमेटी का इस्तेहकाक था वो था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाना, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली करना, समथिंग लाइक दैट, और वो फिर इलेक्शन कमिश्नर ने वो काम किया। तो अगर कोर्ट में ये ज़्यादा मामला लटका तो फिर मुझे लगता है कि ज़का अशरफ साहब को, जो आईपीएस मिनिस्टर हैं, उनको शायद एक स्टेप पीछे जाना पड़े। देखिए असलन मैं इन टेक्निकलिटीज़ और कोर्ट मामलात की जिक्र ही नहीं करता। देखें, नजम सेठी को वज़ीर आज़म ने बोर्ड ऑफ जो मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था और उन्होंने अपनी टीम बनाई और उनको काम करने दिया गया। अब वज़ीर आज़म का ही ये फैसला है और नजम सेठी ने खुद ट्वीट करके कहा कि मैं इस दौड़ के हिस्सा नहीं, और मैं वो जो एक तनाज़े का वजह मैं नहीं बनना चाहता। जब नजम सेठी एज अ कैप्टन ऑफ दैट रिजीम वो पीछे हट गए हैं, तो बाकी जो नीचे लोग कोर्ट्स में गए हुए उनके मेंबर, उनको गैरत खानी चाहिए कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आप अपनी ज़ाती लड़ाई को साइड पे करें। इस वक्त बड़ा क्रूशियल टाइम है। एशिया कप के लिए हम अपना केस ऑलमोस्ट हारे, उस मामले पर हम होस्ट थे, हम नहीं करा सके। एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप के हवाले से भी हमारा केस वहां पड़ा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा बोर्ड मजबूत नहीं है। जिस तरह शाहजहां ने बताया कि एक साल में तकरीबन चौथा, आप समझ लें पिछले एक साल में चौथा बंदा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐड कर रहा है, नजम ज़का अशरफ की सूरत में जब आगे आएंगे। इन हालात में जब हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होगी क़यादत की, तो फैसले कौन करेगा? और जब फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हमारा इस तरह मजाक उड़ाया। पाकिस्तान अगर पहले 3 में नहीं है तो पहले 4 में ज़रूर है। आईसीसी की जो एक मजबूत मुल्क हैं क्रिकेट के हवाले से, और जो जिनकी एक मजबूत हिस्ट्री है और जिनको क्रिकेटिंग वर्ल्ड फॉलो करती है, लेकिन हमारा बोर्ड हमें आखिरी नंबर पे ले जा रहा है। आज बाबर आजम जो कल तस्वीर जारी की, तो उसमें बाबर आजम को सबसे आखिर में जाके रखा गया। कौन? इसलिए जब आपके अपना हाउस में, बार बार ये कहूँगा कि अपना हाउस ऑर्डर में नहीं होगा। मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम मामलात को एक तरफ रखते हुए अगर केस जो कोर्ट में चले गए हैं तो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को, अगर उन्होंने एक माइंड बना लिया है, उन्होंने ये फैसला दे दिया कि हमने ज़का अशरफ को जो है वो आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही बनाना है, उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है, फौरी तौर पर उनको इख्तियारात दें। इलेक्शन नहीं हो पा रहे, ना हो, केस में चला गया, बिल्कुल लिटिगेशन जब होगी ये महीनों तक जाएगा। यही आज से 10 साल पहले ज़का अशरफ और नजम सेठी को हटाकर ज़का अशरफ और ज़का अशरफ को हटाकर नजम सेठी वाला ये खेल, दो शख्सियात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह हमने देखा है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में 2 जनरल रिटायर्ड थे, आरिफ हसन और साई, जनरल साई। उन दोनों की लड़ाई ने पाकिस्तान के जो ओलंपिक गेम है उनको तबाह बर्बाद कर दिया। एक क्रिकेट बचा हुआ था, ये 2 नजम सेठी और ज़का अशरफ की लड़ाइयों में ये क्रिकेट तबाह। और ये मैं इस मामले में बिल्कुल बहुत संजीदा हूँ। क्रिकेट पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं है, एक वाहिद चीज़ है, इस कौम को जोड़ती है। खुदारा इसका हल निकालें। ये जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको बना दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम फैसलों पर, उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपनी ज़ात को पीछे रखें, पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर आने दें। और वो फैसले जब आपको बनाया गया, सब ने आपको माना, आपने काम कर दिया। अब आपको हटाया गया तो जो आने वाले उनको काम करने दें और उनको एतमाद दें। और ये जो आपस की एक टग ऑफ वार है कुर्सी की, इसको ख़त्म करें कि इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं वापस आऊँगा, ब्रेक यहाँ पर लेंगे और नसीम राजपूत साहब की तरफ ब्रेक के बाद उनसे पूछूंगा जो बात शाकिर कर रहे हैं। एक ट्वीट की थी नजम सेठी साहब ने, उस ट्वीट के बाद फिर मामलात को अदालत में क्यों लेके गए। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अच्छा, अब स्ट्रेट अवे में जाऊंगा नसीम राजपूत आप की तरफ। नसीम भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह शाकिर ने बात की थी कि ग्रेसफुली ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा जी कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता बिटवीन आसिफ अली जरदारी एंड नवाज शरीफ साहब। और फिर उन्हीं के जो बीओजी हैं, मेंबर हैं बड़े इंपॉर्टेंट, शकील शेख साहब, वो कल ट्वीट करते हुए अच्छे तो नहीं लग रहे थे कि जी हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई है और हम जो है वो अब कोर्ट में चले गए और कोर्ट में हमें स्टे मिल गया। यार ऐसा लग रहा है ये पहले जो हम बात कर रहे थे ना कि ये शख्सी लड़ाई, ये शख्सी जंग है जो हमने माजी में भी देखी है, लग रहा है ये जंग उससे ऊपर की है। अब ये मामला ना उससे ऊपर का है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी शाकिर भाई ने बात की कि नजम सेठी बॉस है, उन्होंने अगर रिजाइन कर दिया तो बाकी सारे पे तो ज़ाहिर है वो जब वो करके चले गए। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है शायद इस मामले में बॉस नजम सेठी नहीं है, बॉस कोई और है और ऊपर है। और ये लड़ाई
शायद जो हो रही है ये हो रही है, आपको पता है 13 अगस्त को इलेक्शन, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, एग्जैक्टली इसका टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अलग-अलग इलेक्शन लड़ने, ज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म से तो लड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली। और इसका इशारा कहीं ना कहीं अगर आप सुनेंगे गुफ्तगू में, तो चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू में भी कहीं ना कहीं इशारा दिखाई देता है, कहीं इधर से भी दिखाई देता है कि अब मामला पहले जैसे नहीं है कोalition गवर्नमेंट वाले। तो अब ये कि जब 13 अगस्त को हुकूमत खत्म हो रही है, तो इस मामले को देखें, एक जगह पर हमें याद है जब माजी में आपको लड़ाई हुई थी ज़का अशरफ की और नजम सेठी की, तो उस वक्त एक ही कोर्ट में केस था, वो लाहौर हाई कोर्ट था, और उसके बाद किसी और कोर्ट में नहीं गए थे ये लोग। उस लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था ना नजम सेठी चेयरमैन होंगे ना ज़का अशरफ चेयरमैन होंगे, तो शहबाज शरीफ वो शहरियार खान चेयरमैन लगे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और नजम सेठी को ऑल पावरफुल एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन लगा दिया था। उस वक्त ये हुआ था जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गए। तो इस वक्त की सूरत हाल मुझे ऐसा लगता है कि एक कोर्ट में मामला नहीं है, ये तो पूरे मुल्क में मामला फैलता जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान, कल पेशावर में चला जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई शायद थोड़ी सी ऊपर की है कि हो सकता है कि उनको ये जिम्मेदारी वो संभाल ही ना पाए, कोर्ट में मामला चल रहे हैं और 13 अगस्त आ जाए। 13 अगस्त आ जाएगी तो नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, तो शहबाज शरीफ साहब का भी इख्तियार नहीं होगा किसी को लगाने का, फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट का इख्तियार होगा। तो जिस तरीके से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी मैनेजमेंट कमेटी के एक फाल रुकन, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनसे जब मैंने पूछा था जिस दिन नजम सेठी साहब वो गवर्निंग बोर्ड बना के गए थे और उन्होंने नया गवर्निंग बोर्ड बना दिया था, उसी दिन बन गया था, तो मैंने वो नया गवर्निंग बोर्ड उन्हें भेजा। मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनका बिल्कुल एक नॉर्मल सा जवाब था, कोई इसमें कोई एग्रेशन नहीं थी, कोई मामला नहीं थे। उन्होंने कहा यार अब हम तो पीछे हो गए, हमारा कोई मामला ही नहीं है, अब वो जो चाहे वो करें, हमने जो करना था हम करके आ गए थे, अब उन्होंने चलाना है, अब उनके मामला हैं। लेकिन रातों रात एकदम से इतनी सारी चेंजेस कैसे हो गई? रातों रात एकदम से सुबह जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं, तो फलाना जगह जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं, तो उधर जा रहे हैं, तो मामलात को इतना उलझा देना। और देखिए, मैंने आपको फिर बात कही, इसको ध्यान में रखिएगा, 13 अगस्त को हुकूमत की मियाद खत्म हो रही है। exactly. उसके बाद आईनी तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट ने आना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया जी मैंने अपना काम कर दिया। देखिए, ये हम सब जानते हैं, कुछ जब कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं तो सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। सामने और पीछे में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पीछे की कहानी है जो इस वक्त कोर्ट की जीनत बनी हुई है, और ये मामला शायद, इस मामले में कैप्टन शायद नजम सेठी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कैप्टन नजम सेठी नहीं है, नसीम राजपूत साहब कह रहे हैं। शाहजेब, आपकी तरफ आऊँगा। मेरी कल मुलाकात भी हुई है मजारी साहब से, और वो इंटरव्यू इंशाल्लाह कल ईद के दिन आप देखेंगे भी। मजारी साहब का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू उनके साथ हमने किया, तो उनके मुताबिक मुझे लग ये रहा है कि अगर न्यू जो मैनेजमेंट कमेटी आएगी या फिर न्यू पीसीबी चेयरमैन आएंगे, वॉट एवर जो भी होगा, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उसके बाद चेंजेस भी बहुत सारी आएंगी। मैनेजमेंट के लेवल पे चेंजेस आएंगी, और सिलेक्टर्स के लेवल पे चेंजिंग आएंगी, कोचिंग के लेवल पे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये मामलात रुकेंगे कहाँ पे? क्रिकेट की बेहतरी कब आएगी? किस बेस पे ये चेंजिंग करेंगे? कितने महीने के लिए ये ज़का साहब को चेयरमैन अगर इलेक्ट करवा भी रहे हैं, कितने महीने के लिए करवाएंगे? नवंबर में, अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, अगर लेट भी हो गए तो दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी। अभी मिकी आर्थर को आपने लगाया था, 2 सीरीज नहीं हुई, आगे आपने एशिया कप खेलना है, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो क्या आप अपनी क्रिकेट का खुद ही मजाक बनाएंगे? आप चेंजेस करेंगे, नए चेयरमैन आएंगे, वो कहेंगे भाई मैं तो पहले ही रिजेक्ट कर चुका था हाइब्रिड मॉडल, बट चूंकि अब कमिटमेंट हो चुकी है तो मैं इसको फुलफिल करूंगा। यार किस दिल के साथ फिर आप वो 4 मैचेस होस्ट करेंगे जब आप पहले ही ऐसी बातें कर रहे हैं? किस बेस पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अब जैसे नसीम भाई ने ना बहुत अच्छी बात कही कि 13 अगस्त को ये मिनिस्टर साहब खुद जा रहे हैं, उसके बाद तो केयर टेकर सेटअप आपका आ जाएगा, इनको एक्सटेंशन कहां से मिलेगी? तो फिर उसके बाद क्या होगा? देखें, अभी 17 जुलाई तक तो इस मामले को ये लोग आगे ले गए, ठीक है ना? वो जो स्टे ऑर्डर आया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, उन्होंने 17 जुलाई तक तो वो मामला आपको ले गए। 17 जुलाई के बाद एक और सुनवाई होगी, उसके बाद फिर अगली डेट दी जाएगी। हो सकता है वो 15 अगस्त की दी जाए, वो 16 अगस्त की दी जाए, तो फिर तब तक तो शायद ये गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी। तो खैर, अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो भी यही लोग मिलकर बनाएंगे। लेकिन बात वही है ना कि इस वक्त आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर रहे कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि शकील शेख साहब ने जो एक ट्वीट की थी परसों, जिसमें उन्होंने कहा था कि
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे जो भी उन्होंने अपने मामलात बताए थे, उससे पहले अगर आपको याद हो तो एक दिन पहले उन्होंने नजम सेठी साहब के साथ अपनी एक तस्वीर भी लगाई थी यस और उसके ऊपर लिखा था अनब्रेकेबल बॉन्ड। यस तो यस जब यस जब सेठी साहब कह चुके हैं कि मुझे इन मामलात में नहीं पड़ना, नसीम भाई ने भी अभी इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने नसीम भाई को भी कहा कि उनको इस मामलात में नहीं पड़ना, तो उनकी तस्वीर लगाकर तो साफ-साफ शेख साहब यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो नजम सेठी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एग्जैक्टली ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी मर्जी भी शामिल है। तो फिर किस तरफ हमारी क्रिकेट जा रही है, आप सबको नजर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ढकी-छुपी हो। ठीक हो गया। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह से ज़का अशरफ के साथ गपशप भी की और उनकी वो क्या कहते होते इनॉग्रल जो प्रेसर था उस पे भी आप मौजूद थे और ज़का अशरफ ने बहुत सारे वहाँ पे सवालात भी उठाए हैं और मेरी भी जब मज़ारी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने जो शाहजेब से सवाल किया था कि बहुत सारी बड़े लेवल पे चेंजेस, कुछ सलीम यूसुफ का नाम ले रहे हैं, कोई आमिर सोहेल का नाम ले रहे हैं, कोई क्या ले रहे हैं, लेकिन एक प्रिसाइसली मैंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिक्की ऑथर के हवाले से पूछा मज़ारी साहब को तो उन्होंने कहा मुझे ऑनलाइन कोच का रोल समझा दे तो हम उसको रख लेंगे। तो मतलब कि मुझे तमाम तर जो अपॉइंटीज़ हैं नजम सेठी के दौर के मुझे मुश्किलात में नज़र आ रहे हैं। नहीं, ज़का अशरफ से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उसमें मैंने मिकी आर्थर का सवाल, मैंने कहा आप 4 संभालते हैं तो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ क्या करेंगे। मिकी आर्थर जो एक ऑनलाइन कोच है, उनको डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया गया, वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं करते, रहते भी नहीं हैं। तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया था उससे उनको लग रहा था कि मिकी आर्थर उनके हिट लिस्ट पे होंगे, वो इस मॉडल को पसंद नहीं करते। और ज़का अशरफ के माजी का भी अब देखें तो वो वैसे पाकिस्तानी कोचेज़ को ज़्यादा फोकियत देते रहे हमेशा से और ये उनका एक मिजाज भी है, लेकिन इस हवाले से मिकी आर्थर के हवाले से मुझे क्लियर लगे कि वो इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते। और मैं भी खुद समझता हूँ कि जिस शख्स की जो प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है वो इतना हमारे लिए क्यों ब्लू आइड बना हुआ है या वो हमारे लिए क्यों नागुज़ीर है। कोई नागुज़ीर नहीं है हमारे पास। अगर इंटरनेशनल कोचेज़, फॉरेन कोचेज़ लाना है तो और बड़े ऑप्शन है, नहीं तो हमारे पास अपना भी हमारे पास जो एक कोचिंग के म्यार पे पूरे उतरने वाले अच्छे लोग हैं। और इस लेवल पर आपको कोई मैनेजरियल पावर वाला बंदा चाहिए होता है जिसकी अथॉरिटी हो, जो टीम को लेकर चले। कोई इतना फूड्स जो है ना स्पून फीडिंग तो नहीं करनी होती प्लेयर्स को। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से वो बड़े क्लियर हैं, लेकिन तब्दीलियाँ होंगी, बड़े लेवल पे तब्दीलियाँ होंगी और ये हमेशा होता है जब भी कोई नया हेड आता है तो वो नीचे अपनी टीम लाता है और अपनी टीम अगर नहीं लाएगा तो वो काम नहीं कर सकेगा। जब आप ऊपर आप आ जाए, नीचे किसी दूसरे की टीम बैठी हो तो मेरा ख्याल है वो रोज़ बरोज़ नए हर्डल्स, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स का मसला होता है, मामलात को आगे लेके चलना मुश्किल होता है। इस वक्त बहस सारी ये नहीं है, इस वक्त बहस ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के समझते नहीं है कि लेट्स सपोज आप अगर चेयरमैन पीसीबी हैं और आप सिलेक्टर वही पिछले अगर आपने रखे हुए हैं, कप्तान आपने पिछला रखा हुआ, अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप अगर रिजल्ट्स वो लेके आ रहे हैं, आपको कोई ट्रॉफी जितवा दें, कोई वर्ल्ड कप जितवा दें या एशिया कप जितवा दें, कोई ऐसा हमें मेमोरेंडम या मंशूर या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो ना हो। बस ठीक है, ऊपर वाला एक हेड चेंज हो गया और एक सेरेमोनियल सा चेंज हो, उसने अपनी पर्सन जो प्रिविलेजेस लेनी है वो लेता रहे, क्योंकि क्रिकेट की तबाही बन रही है ये तमाम तर मामला। देखिएगा क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल अंदाज में चल रहा हो तो आपका बड़ा आइडियल सिचुएशन है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पसंद नापसंद पे तैनातियाँ हो रही हैं, वो उस अंदाज में नहीं चल रहा। और जब इस तरह से तैनातियाँ होंगी तो फिर इसी नया आने वाला अपनी ही टीम बनाएगा, क्योंकि पुराना जो है वो किसी फेवर के साथ आया हुआ था, किसी मकसद के लिए आया हुआ था, वो आपके साथ नहीं चलेगा। वो उसने प्रोफेशनल अंदाज में अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी। जहाँ तक टीम की बात है, कैप्टन और कैप्टन से नीचे का सेटअप है वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जो पीसीबी की मैनेजमेंट में लोग हैं वो किसी चेयरमैन नहीं लगाए होते और वो उसी के वफादार होते हैं। नए चेयरमैन के साथ वो वफादारी नहीं करते। यही तो सबसे बड़ा मसला है। इसलिए मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शन निज़ाम का बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल एक मैनेजमेंट लेवल की एक अथॉरिटेटिव बॉडी होनी चाहिए जिसे प्राइम मिनिस्टर एज अ पैटर्न डील करे और वो फैसले करे और उसको पूरा इख्तियार होना चाहिए। ये जो देखो ना, आप इलेक्शन की बात करते हैं, क्या कौन सा इलेक्शन हुआ है? ये जो नजम सेठी इन कंपनी ने इलेक्शन कराए पाकिस्तान में, क्या इलेक्शन हुए? और इन इलेक्शन के जरिए आप ऊपर जो है वो उसको जो है वो आप करना चाह रहे हैं। ये तो बिल्कुल इस तरह, मैं तो इस निज़ाम को मानता ही नहीं हूँ। यही निज़ाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक अथॉरिटेटिव बॉडी होनी चाहिए। बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के अंदर डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, जो फैसले गवर्नमेंट की विल है और जो गवर्नमेंट में, क्योंकि हमने ये भुगता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में, और उस लड़ाई में आज हमारी पोजीशन ये है कि 22-25 करोड़ की आबादी का मुल्क एक मेडल नहीं ले सकता जाके ओलंपिक से। पिछले 16-20 साल से जो है वो दो जनरलों की लड़ाई ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को तबाह किया। तो ये जो लड़ाई यहाँ पर अब दो शख्सियात की नज़र आ रही है, जिस तरह नसीम राजपूत साहब ने कहा कि इस वक्त लग रहा है शायद उनकी बात में मुझे वज़न लग रहा है कि एक मायदा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कि चलें आपको ही देंगे, वो उस मायदे
की पासदारी वज़ीर-ए-आज़म ने कर दी, हाँ जी आपका आख्ता हमने आपको दे दिया, अब तो कोर्ट में मसला चला गया, हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये बिल्कुल उनकी बात में किस तरह वजन है कि शायद यही गेम चल रही हो। लेकिन जो भी चला रहा है, नजम सेठी ज़काशफ चला रहे हैं, शहबाज शरीफ जरदारी चला रहे हैं, ये गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मुल्क की क्रिकेट की तबाही हो रही है और मुल्क के साथ ये ज्यादती है। अपने मफादात, अपनी तरजीहात, अपनी ख्वाहिशात को एक साइड पर रखें, खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएं, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए सिर्फ खेल नहीं है, ये इस मुल्क को जोड़ती है और पाकिस्तान के 26-25 करोड़ आवाम के जज्बात क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, सॉरी सर शाकिर, आपको मैं कट कर दिया। शाकिर का तो यही मौका है। नसीम भाई आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर चेयरमैन पीसीबी नहीं होते, 17 जुलाई तक यही रहते राना साहब, और उसके बाद फिर कोई नई डेट आ जाती है, तो हारून रशीद साहब भी यहीं पे रहेंगे, कोचिंग स्टाफ भी यहीं पे रहेगा, इनको लुक आफ्टर कौन करेगा? क्या फिर मामला तब तक संभल जाएंगे या क्या कुछ होगा? देखिए, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मैं बिल्कुल एक इंटरनल सोर्स का हवाले से बता रहा हूँ, जिसमें हारून रशीद साहब या कोई और शामिल नहीं है, लेकिन उनको कहा गया कि अभी आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़नी नहीं है। अच्छा। और ज़ाहिर वो जितने करीब थे नजम सेठी साहब के, शकील शेख साहब के, तो इसके बावजूद अगर उनको कोई अंदर से कह रहा है कि आपने जिम्मेदारी छोड़नी नहीं है, आप जब तक नया बोर्ड नहीं आता, नया इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपकी जिम्मेदारी बरकरार है, तो ये कहने वाला कौन है? अंदर से कौन ये काम कर रहा है? तो ये चीज भी जरा देखनी चाहिए। क्या वो खुद वही हैं कि जिनको जिम्मेदारी अभी सौंपी गई है, वो ये काम कर रहे हैं, या कौन ये काम कर रहा है? ये सवालात बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ चुके हैं कि आप एक अगर मुआहदे के तहत जिस तरीके से नजम सेठी साहब ने बात कही थी कि भाई मैं जो है वो अब इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, तो उनको इंडिकेशन फ्रॉम मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट मिला होगा ना एग्जैक्टली कि यार आप नहीं होंगे, इनकी जगह ये होंगे, तो उन्होंने कह दिया कि जी मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन वो तो अलहदा हो गए, लेकिन वो अलहदा भी नहीं हुए। अगर दूसरे लफ्जों में आप देखेंगे नजम सेठी साहब की, अगर शकील शेख साहब की बात करेंगे या बाकी गवर्निंग बोर्ड की लोगों की बात करेंगे, तो ऐसा लगता है पीछे नजम सेठी साहब ही होंगे, ये तो सारे उन्हीं के लोग हैं एग्जैक्टली जो लोग ये काम कर रहे हैं। फिर नजम सेठी साहब के पीछे कौन है? क्योंकि अगर सेठी साहब खुद अलहदा हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ये मामला चल रहे हैं, तो मामला क्या है? और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कहना जी चाहूंगा, प्लीज। देखिए आपके पास टाइम नहीं है वर्ल्ड कप तक। आप अगर ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, अब वो जिम्मेदारी संभालते हैं, ज़का अशरफ साहब ज्यादा से ज्यादा चेंजेस करें तो चेंजेस करें, एकेडमी में बदल दें, डोमेस्टिक का बदल दें, मैनेजमेंट में किसी को बदल दें, कोई अकाउंट्स का आपका बंदा समझ में नहीं आता उसको बदल दें, लेकिन जितनी मैनेजमेंट है यहाँ तक रखें, टीम मैनेजमेंट तक ना जाएं। ठीक। देखिए हमारी टीम आधी तीतर आधी बटेर बन गई है। अब कोई कहता है कि आगे तुमने एग्रेसिव खेलना है, कोई कहता है तुमने डिफेंसिव खेलना है। हम अपने लड़कों को इल्जाम दे रहे होते हैं, हर दूसरे दिन उनका कोच बदल जाता है, जो उनको सिखाने वाला होता है, जो उनको बताने वाला होता है। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं वो? आप वो कौन? फिर सबसे बड़ी चीज, आपने इस साल एशिया कप भी खेलना है, आपने इस साल वर्ल्ड कप भी खेलना है। देखिए ज़का अशरफ साहब होंगे तो उनके पास एक जवाब मौजूद होगा कि मिकी आर्थर थे, हालांकि मैंने कह दिया था कि मिकी आर्थर जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मैं हटा नहीं सकता था। वजह ये थी कि सर पे 2 इवेंट बिल्कुल सर पर थे, और वो कह सकते हैं उसके बाद कि ये तो लगा के ही जनाब नजम सेठी साहब गए थे इनको कोच, और अल्लाह ना करे रिजल्ट खराब हो जाते हैं तो वो कह सकते हैं कि जी सारा काम तो वही करके गए थे टीम मैनेजमेंट का। इसमें उनको दोनों ऑप्शन, एक तो ये कि मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी जाती राय में इस मौके पर आपकी टीम मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपके पास टाइम है कितना? 2 महीने 3 महीने रह गए यार वर्ल्ड कप में। आप कैसे चेंज कर सकते हो इस वक्त तमाम की तमाम चीजें? आप टीम मैनेजमेंट के मामला छोड़ के, तो जो कोच है, जो कप्तान है, ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू करना है। हमने देखना है एशिया कप वर्ल्ड कप में क्या होता है। एटलीस्ट एशिया कप तो जरूर, एटलीस्ट एशिया कप तक हमें यही देखना चाहिए। और अब वर्ल्ड कप की आपने बात की है तो मैं यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद स्ट्रेट अवे शाहजेब भुट्टो लेंगे, और कल जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है उसके ऊपर भी उनसे शाहजेब से उनकी राय लेंगे। और फिर उनसे ये बात तो ज़रूरी पूछना है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर एशिया कप होना तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर वर्ल्ड कप क्यों नहीं हुआ? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और आपको पता है कल भी हमने डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में स्केड्यूल के हवाले से, कल जो 100 दिन बाकी थे तो वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जारी हुआ था, और अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी जन्म दे रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर बातें होती हैं। स्ट्रेट अवे मैं शाहजेब अली भुट्टो की जानिब जाऊँगा। शाहजेब, ये बताइएगा कि हमने सुना ये था नजम सेठी की ज़ुबानी, और
उनकी पुरानी मैनेजमेंट की ज़ुबानी कि अगर हम एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हमें वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल मिलेगा। फिर नजम सेठी तो बहुत ही दूर की बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। लेकिन कल जो स्केड्यूल आया है उसके मुताबिक तो हाइब्रिड मॉडल सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, गरीबों के लिए था, अमीरों के लिए तो अहमदाबाद वाला स्टेडियम है जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है। आपने सेठी साहब की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी? उसमें वो किस तरीके से बात कर रहे थे। हाँ, उनसे जीत। काफी दफा उनसे ये सवाल हुआ और बार बार वो कह रहे थे कि हमें कोई एतराज नहीं अहमदाबाद पे खेलने में, लेकिन हम हुकूमत से पूछेंगे। बार बार वो ये कह रहे थे कि हमें कोई एतराज नहीं भारत जाने में, मगर हम हुकूमत से पूछेंगे। और बात ये है कि कौन सी हुकूमत से आप पूछेंगे, अभी वाली जो हुकूमत है या उस वक्त जो आप हुकूमत बनाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट जो आएगी, उससे आप पूछेंगे। सेठी साहब को तो खुद पता था कि शायद उनको जाना पड़ जाए, इसीलिए वो ये सारा काम कर रहे थे, वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। देखिए, बात सीधी सी है, जब तक आपके कोई इदारे का सरबराह नहीं होगा ना, इस वक्त अगर बात करें तो पीसीबी में केयर टेकर सेटअप है, तो पीसीबी में इस वक्त कोई हेड ही नहीं है जो पीसीबी को चलाए। तो पाकिस्तान का केस जाके आईसीसी में कौन प्रेजेंट करेगा, कौन आईसीसी से बात करेगा? नजम सेठी ने उनसे हाइब्रिड मॉडल की बात की थी। आईसीसी का जवाब तो ये आ सकता है ना कि भाई नजम सेठी तो अब खुद मौजूद नहीं है, आगे जका साहब आ रहे थे, जका साहब को वेलकम करने की राणा साहब है ना, शजीब भाई राणा साहब अब हैं। जो है वो राणा साहब आ रहे हैं। तो इन मामलात में कैसे पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा? दूसरी बात ये कि ये लॉजिस्टिक के मसाइल, टैक्स के मसाइल, एक्सपेंस के मसाइल, ये सारी चीजें बात की होती हैं। पहली बात ये होती है कि आप कितनी लॉबिंग कर सकते हो, कितनी डिप्लोमेसी कर सकते हो। आईसीसी मीटिंग में जब आप जाते हो, आप अपने लिए वहां से क्या ला सकते हो? तो आपका जब वही क्लियर नहीं है कि कौन बंदा जाएगा, कौन वहां पर जाके बात करेगा, तो आप क्या डिप्लोमेसी करोगे, आप क्या लॉबिंग करोगे? सबसे पहले तो अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी लॉबिंग से आपने कन्वे करना होता है बाकी बोर्ड्स को, आईसीसी को। इवन भारत आपकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन एटलीस्ट आपने एक स्ट्रांग पॉइंट तो वहां पे पेश करना होता है, जिसको जवाब बना के फिर आगे आप जाके अपनी डिमांड करेंगे। लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पर यही क्लियर नहीं है कि कौन जाएगा, तो फिर पॉलिसी कौन बनाएगा? जब पॉलिसी कोई नहीं बनाएगा तो फिर हमारी सुनी कैसे जाएगी? ये सारा मसला है। ये सारा मसला है शाकिर। वैसे अब मुझे तो ये भी आ रहा है, थोड़ी सी शरारत करने का मूड आ रहा है कि अब कल जब मैंने स्केड्यूल देखा तो शाकिर साहब मुझे वो सारे मैच इंडिया में हैं नज़र आ रहे हैं, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, हमने कोई बांग्लादेश में मैच नहीं खेलना, कोई श्रीलंका में नहीं खेलना, ये हो क्या गया है? बात वही जो हम पहले कर चुके हैं कि जब आप खुद अपना घर आपका ऑर्डर में नहीं होगा तो कोई आपकी नहीं सुनेगा। आप क्यों, किस तरह भारत जैसे एक मजबूत क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को मनवा पाएंगे? एक आध मुझे थोड़ी सी वैसे मैं इंडियन वाली बात ना करूं कि हमारे घर में ऑर्डर नहीं है, ये कोई इंडियन साजिश है। ये बहरहाल मुझे एक थोड़ी सी उसमें बहरहाल मुझे एक पॉजिटिविटी ये लगी है, शायद पाकिस्तान की वो बात मानी गई है कि हम बम्बई में नहीं खेलेंगे, और अगर सेमीफाइनल में से एक बम्बई में अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है और इंशाल्लाह पहुंचेगी तो वो मैच फिर पाकिस्तान का बम्बई में नहीं होगा, वो दूसरे मतलब कि आपके नज़दीक हम खेल रहे हैं जाके इंडिया में? हम इंडिया में खेल रहे हैं, और मेरा ख्याल है जब हम जा रहे हैं, एक फैसला हो चुका है उसमें जाना है, तो हमें चेरी पिकिंग नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी वेन्यूज़ मिल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कहीं अगर वहाँ इशू है तो होना चाहिए। मेरे ख्याल में 15 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, बाबर आजम की बर्थडे भी है, और शायद बाबर आजम कौम को अपनी बर्थडे का मौका और तोहफा अच्छा दे दें, और सबसे बड़े स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी के नाम से बने स्टेडियम, अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा लेता है तो शायद हमें वर्ल्ड कप की कोई परवाह नहीं होगी उसमें कि कौन जीता कौन आ रहा, वही हमारा वर्ल्ड कप होगा। तो अब जब हमने फैसला कर लिया और हमें लग भी रहा है कि हमारी नहीं सुनी जाएगी, हमें जाना पड़ेगा, या तो हम फैसला कर लेंगे हमने नहीं जाना, भारत नहीं आया जी, हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, दैट सेंड। जब हम जा रहे हैं तो मैं ख्याल हमें चेरी पिकिंग के बजाय हमें जो एक स्केड्यूल आ रहा है, बहुत जहाँ कंसर्न है, जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल के हवाले से हमारी जो एक दरख्वास्त थी मान ली कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है तो बम्बई में नहीं खेलेगा, दूसरे वेन्यू पे खेलेगा। पाकिस्तान भारत का अगर सेमीफाइनल पड़ता है तब भी वो दूसरे वेन्यू पे होगा, तो इट्स ओके, क्योंकि बम्बई की तारीख को ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिच उखाड़ देना, वो जो एक बाल ठाकरे की वाक़यात वहाँ हैं, उनसे ज़रूर पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन अब हमें वहाँ जाना है तो हमें फैसला कर चुके हैं, हमने जाना है तो जाना है। तो फिर जिन वेन्यूज़ में हमें खेलना है, हमारी प्रपोजल थी चेन्नई, बेंगलोर और तीसरी थी चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता। तो वो 3 मैचेस हमें दिए गए हैं, बाकी 2 मैचेस अहमदाबाद और फिर एक हैदराबाद में भी है। तो अहमदाबाद वाले से भी कोई इशू नहीं है, तो मुंबई में मैच नहीं है। बाकी हमें, मेरा ख्याल है अब फैसला हो चुका है ना, देखें आपको उसूली फैसला करना है, या तो हमने नहीं जाना, दैट्स इट, नहीं जाए जी, भारत नहीं आया, हम नहीं जा रहे, ख़त्म करें। अगर जाना है फिर आप वेन्यू को जिधर जहाँ मिलती है जाके खेलेंगे, और बहादुरी से खेलें, पूरी पावर से खेलें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अच्छी टीम बनाए, उसको पूरा एतमाद दें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतमाद दें, इसमें कोई अच्छा और एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, एक परमानेंट डिसीजन मेकर लाएँ और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लाएँ जो इंटरनेशनली हमारा केस लड़ सके। वरना शायद हमें अगली बार कहीं
बुरा ही हाल है, मैं वो ठीक हो बोलना गया। नहीं चाह रहा जो अच्छा, मेरे मुंह में लफ्ज़ आ नसीब रहा भाई आपकी तरफ आऊँगा। पीसीबी के जो वेन्यूज चेंज की सिफारिशात थी वो भी नहीं मानी गई। उस सिफारिशात के बाद आप देखें ना, पूरा इंडिया में आप देखें कि वो वर्ल्ड कप होगा और हम सिर्फ 4 मैचेस एशिया कप में करवाएंगे और उसके बाद बाकी मैचेस हम यहाँ से देखेंगे, या फिर जो पीसीबी कुछ जर्नलिस्टों को लेके जाएगी, वो जर्नलिस्ट आपको पता है बड़े अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं जो यहाँ से जाएंगे श्रीलंका में एशिया कप देखेंगे। लेकिन खैर हमें तो शायद इधर ही देखना होगा क्योंकि शो भी करना होता है। तो आपके नज़दीक ये क्या कुछ होना चाहिए? और एक सवाल और भी आपको करता चलूँ कि ये जो अमन की आशा है, ये जो हमारी गवर्नमेंट एकदम हमें अप्रूवल दे देती है, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ तगड़ी होगी, इंडिया की तरह कुछ मामलात करेगी, हम फिर भी अमन की आशा पे अपनी टीम भेज देंगे इंडिया? देखिए, मैं तो सिंपल सी बात ये कहूंगा कि इंडिया के जहां मैचेस पे इतनी ज्यादा बातें की जा रही हैं कि यहाँ नहीं खेलना, यहाँ नहीं खेलना, अरे भाई जहां पर भी मैच होता है वहां जाके खेलो। आप कोई ये सोचो ही नहीं कि कहाँ पे मैच हो रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि मद्रास की पिच बहुत टर्न लेगी तो वहां पे अफगानिस्तान से मुश्किल होगी। बेंगलोर में जो है वो अफगानिस्तान आसान होगा, पता चला बेंगलोर में ही अफगानिस्तान के बैट्समैनों ने छोटे ग्राउंड में मार मार के इतने रन कर दिए कि मुश्किल हो गया। हाँ। ये गेम है। इस गेम में आप अपने मेंटली और फिजिकली और खासकर दिल से तगड़े होकर जो है ना वो आप पार्टिसिपेट करते। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ें, ये बहस छोड़ दें कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस कहाँ होने चाहिए, इस बहस पे ना जाएं। वहाँ सिक्योरिटी देना इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपका काम है वहाँ जाके खेलना। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान से मैंने कई प्लेयर से पूछा कि आप लोगों की इंडिया में जाके कारकर्दगी अच्छी क्यों हो जाती है, तो उन्होंने कहा इतनी ज्यादा हमें गालियां पड़ रही होती हैं ग्राउंड से कि उसके बाद हमारी कारकर्दगी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो जाती है। तो हम क्यों सोच रहे हैं कि बाल ठाकरे की बाकियात क्या है या नरेंद्र मोदी की बाकियात क्या है, जब नरेंद्र मोदी के वहां जाके खेल रहे हैं तो बाल ठाकरे के वहां जाके खेलने में क्या है। एग्जैक्टली। आप और सबसे बड़ी चीज कि ये अपने गेम पर फोकस करें, अपनी तैयारियों पर फोकस करें। आप ये देख लें जो भी आ गया शेड्यूल, अब इस पे मजीद बहस नहीं होनी चाहिए। देखें, जहां तक हाइब्रिड मॉडल की बात है, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की इज्जत बना के गया है। कोई माने ना माने, मेरा 30 साल का तजुर्बा आपको कह रहा हूँ, वो इज्जत बना के गया है। इंडिया बहादुर ने आपकी बात तो सुनी, बीसीसीआई बहादुर ने कोई तो आपकी बात रखी। 4 मैच वो तो मान ही नहीं रहे थे, किसी सूरत नहीं मान रहे थे। मैं इंडियन जर्नलिस्ट से पूछ रहा था, आप एक भारतीय ऑफिशियल से भी कहीं ना कहीं राब्ता हुआ, बाकी वो मानने को तैयार ही नहीं थे। कौन सा हाइब्रिड मॉडल, ये क्या हाइब्रिड मॉडल है। तो उसमें हमारी रिस्पेक्ट रही कि चलो एशिया कप वो हमारी मेजबानी थी, हम शायद इस जंगल के कानून में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड चलाता है, आईसीसी उसके साथ मिलके चलाता है, हमने अगर इतना भी हासिल कर लिया कि अपने मुल्क के इवेंट के लिए हमने अपनी साख, अपनी बात रख ली कि 4 मैच हो रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेपाल पाकिस्तान के मैच में क्या इंटरेस्ट है, जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच होगा उन 4 में से, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारी बात रखी गई, इस बात का एहसास भी बहुत बड़ा होता है कि हमारी बात रखी गई। ज़का अशरफ साहब ने अभी चार्ट संभाला ही नहीं था, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता। कहने का मकसद है आप एक मरतबा कुर्सी पे तो जाके बैठते, आप जाके बैठ के देखते तो सही, स्टडी तो करते कि ये मामला हैं क्या। भाई अंदर सिर्फ हाइब्रिड मॉडल तो एक सामने दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दिया अब तक हाइब्रिड मॉडल के तहत कि 4 मैचेस खेले जाएंगे जो है वो पाकिस्तान में, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी चल रही है। इंडिया में हाइब्रिड मॉडल पे क्या मामला था, आप जब देखें बहुत जल्दी नहीं की जाती। आप जब बैठ जाते, कुर्सी संभाल लेते, वहां बैठने के बाद तमाम चीजों की स्टडी करने के बाद फिर आप बॉस थे, आप फैसले करते। आप आने से पहले बता रहे हैं कि अच्छा मैं आ रहा हूँ ना, बताता हूँ मैं क्या क्या किया। मैं ये ना करें, ये लड़ाई ना लड़े, ना नजम सेठी साहब लड़े, ना ज़का अशरफ साहब, दोनों बहुत डिसेंट आदमी है, दोनों बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त इंसान है। इस लड़ाई के चक्कर में पाकिस्तान की क्रिकेट को ना पीछे, पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपका, शाज़ेब अली भुट्टो साहब आपका, और शाकिर भाई साहब हमारे साथ स्टूडियो थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और इन बिटवीन ईद के शोज़ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।